बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Chemistry curriculum for class first year students. We are going to start chapter number 5. This is our first lecture from chapter number 5. This lecture is about evaporation and based on student learning outcome, which states that describe the physical properties of liquids such as evaporation. डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर से ये लर्न करना है कि अवेपोरेशन क्या होती है, ये प्रोसेस कैसे होता है और कौन से अदर फिनोमिनन हैं जो अवेपोरेशन के साथ एसोसिएटेड हैं और अवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अवेपोरेशन को समझने के लिए सपोज कीजिए कि एक कंटेनर में कुछ लिक्विड है लाइक वाटर। This is container and it contains some liquid like water. Water में आप जानते हैं कि molecules are held by forces of attraction. They are known as the hydrogen bonding. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये मॉलिक्यूल जो हैं वो हेल्ड हैं and hydrogen bonding is also present between the molecules which are present at the surface. These molecules at the surface, they are also held by the forces of attraction known as the हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिफरेंट लिक्विड में अलबत्ता ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ये डिफरेंट होती हैं। Now, these molecules are not static. They are constantly and randomly moving in the different direction, जिसके नतीजे में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटिन्यूसली ब्रेक और रीफॉर्म होती रहती हैं और ये तमाम मॉलिक्यूल सेम वेलोसिटी से मूव नहीं करते। Some molecules move with the low velocities, whereas other molecules move with the high velocities. स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। यूजुअली the molecules which are present at the surface, they possess greater energy as compared to the average kinetic energy of entire liquid. जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स की सरफेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सफिशेंटली इंक्रीज करती है तो वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक कर जाते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे एंटर इनटू द एयर एज वेपर्स। ये प्रोसेस खुद ब खुद होता है और तमाम टेम्परेचर पर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड ये प्रोसेस अवेपोरेशन कहलाता है। तो अवेपोरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो अवेपोरेशन द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड into its vapors from the surface of liquid at a given temperature. Given temperature will be below its boiling point is known as evaporation. किसी लिक्विड की सरफेस से लिक्विड मॉलिक्यूल्स का खुद ब खुद वेपर फेज में कन्वर्ट होना एवेपोरेशन कहलाता है और ये प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो अब हम देखते हैं कि एवेपोरेशन के साथ कुछ फिनोमिनन एसोसिएटेड हैं। ये अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, evaporation is a cooling process. Evaporation is a cooling process. तो देखते हैं कि evaporation कूलिंग प्रोसेस कैसे है। सपोज यही एग्जाम्पल हम लेते हैं। दिस इज द कंटेनर कंटेनिंग सम लिक्विड और मैंने अभी आपको बताया कि एवेपोरेशन
दिस इज द सरफेस फिनोमिनन। और लिक्विड की सरफेस से कौन से मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट करते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स विच पोजेस ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अपनी हाई एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से एस्केप करते हैं। सो दीज आर द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। तो अवेपोरेशन को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द एस्केप ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर फेस। तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप करके, तो बाकी जो लिक्विड्स, जब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ये सारे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ये एस्केप आउट करके, ठीक है। अब बाकी जो लिक्विड है, बाकी लिक्विड ये कौन से हो गए? ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ये बाकी लो एनर्जी मॉलिक्यूल रह गए, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो जिसकी वजह से रिमेनिंग लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये क्या हो जाएगी? दैट विल डिक्रीज। जिसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या होगा कि ये एवेपोरेटिंग लिक्विड सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये लिक्विड जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो चुकी है, तो ये अब जो है वो क्या करेगा? इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल आल्सो डिक्रीज। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल आल्सो डिक्रीज। तो इस तरह एवेपोरेशन का प्रोसेस जो क्या है, दिस इज द कूलिंग प्रोसेस। इसकी हम जो है वो एक दो मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं। जी, ये एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। अ पर्सन फील सेंस ऑफ कूलिंग आफ्टर बाथ, आफ्टर टेकिंग बाथ अंडर द फैन। अगर एक शख्स शावर लेने के बाद जो है वो फैन के नीचे खड़ा हो जाए, तो उस फैन की एयर की वजह से एवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। उस पर्सन की वेट जो स्किन है, उससे एवेपोरेशन होगी। एवेपोरेशन के प्रोसेस से, अब यानी एवेपोरेशन कैसे होगी? एवेपोरेशन प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन विल टेक एनर्जी फ्रॉम द स्किन ऑफ दैट पर्सन, जिसकी वजह से स्किन की एनर्जी, उसकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी। बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे जो है वो एक कूलिंग की सेंसेशन फील होगी अंडर द फैन आफ्टर टेकिंग बाथ। सो दिस इज आल्सो ड्यू टू द एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के नतीजे में उस पर्सन की स्किन पर से जब एवेपोरेशन होगी, तो एवेपोरेशन के लिए इसके स्किन के लिए वाटर एनर्जी जो लेगा वो बॉडी स्किन से लेगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड सेंस ऑफ कूलिंग प्रोड्यूस होगा। जी, एक और एग्जांपल देखिए। अर्थनवेयर पार्ट्स कीप द वाटर कूल। घड़े का पानी ठंडा होता है। रीजन, अर्थनवेयर पार्ट्स आर पोरस, दे आर पोरस, जिसकी वजह से जो वाटर इनकी सरफेस पर सीप आउट करता है, वाटर seeps out seep out
from the pores, जिसकी वजह से क्या होगा कि evaporation takes place at the surface of earthenware parts. Evaporation takes place at the surface of part that will become cool and cold earthenware parts will also keep the water cool. Cold part keeps the water cool. Evaporation takes place at all the temperature. Again consider the same container containing some liquid like water, और जैसे मैंने आपको बताया कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स escape into the air as vapors. ये हाई एनर्जी कि इसको यूं कर देते हैं, इसको रेड मार्क कर देते हैं. दीज आर द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं ये एस्केप करके. अब बाकी जो है ये क्या रह गया, बाकी अब जो है ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल जो है ये रह गए. दीज आर द नाउ लो एनर्जी मॉलिक्यूल. ये लिक्विड मैंने आपको बताया कि इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग से ये हीट एब्जॉर्ब करता है, जिससे अब क्या होगा कि सरफेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी फिर सफिशेंटली इतना इंक्रीज कर जाएगी कि वो मॉलिक्यूल भी अब एस्केप कर जाएंगे, ये एस्केप कर जाएंगे. और इस तरह ये जो एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली जारी रहेगा, क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि तमाम लिक्विड एवेपोरेट नहीं कर जाता. जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं. देयर आर 3 फैक्टर्स. नंबर वन इज़ द सरफेस एरिया. Second is the intermolecular forces. Intermolecular forces या यूं कह लें स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. एंड थर्ड इज द टेम्परेचर. तो ये फैक्टर्स हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर इज द surface area. Number one is the surface area. जैसे आपको पता है कि evaporation is a surface phenomenon. That is, it is the escape of liquid molecule from the surface of the liquid. तो अगर लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगी. सरफेस एरिया कम है
तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो कम होगी। मिसाल के तौर पे वी हैव 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर। अब हम इस डेसीमीटर क्यूब वाटर को हम एक बॉटल में प्लेस कर लेते हैं। बॉटल का एक्सपोज सरफेस एरिया कम है, इसमें बॉटल के अंदर वाटर का सरफेस एरिया कम है, लेस सरफेस एरिया। यानी लेस एक्सपोज सरफेस, so rate of evaporation from this water will be low rate of evaporation। लेकिन इतने ही वाटर को हम एक शैलो पार्ट में लाइक ट्रे में डाल दें, तो यहां पे एक्सपोज सरफेस एरिया ज्यादा है, ग्रेटर सरफेस एरिया। और ग्रेटर सरफेस एरिया की वजह से फिर क्या होगा कि रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी ग्रेटर और हाई रेट ऑफ एवेपोरेशन, rate of evaporation will be increased। इसी तरह ये गीले कपड़े जो हैं इनको फैला के जो है वो बाहर लटकाया जाता है, और अगर गीला कपड़ा ऐसे ही जो है वो रख दिया जाए, फैला के ना रखा जाए, तो वो देर से ड्राई होगा। लेकिन अगर एक गीले कपड़े को जो है वो फैला के रखते हैं, ये सपोज कीजिए ये गीला कपड़ा है, इसको ये हमने फैला के जो है वो हैंग किया हुआ है, तो अब इसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर सरफेस एरिया, जिससे रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, और ये जो कपड़ा है ये कम टाइम में ड्राई होगा। लेकिन इसको ऐसे ही जो है वो लपेट के हम जो है वो रख दें, तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, वो देर से ड्राई होगा। तो ये पहला फैक्टर हो गया सरफेस एरिया। जी स्टूडेंट, दूसरा फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कब वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं या कब अवेपोरेट करते हैं, जब वो नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करते हैं। यानी अवेपोरेशन ओनली अकर्स व्हेन intermolecular forces are broken down, when intermolecular forces are broken down, intermolecular forces are broken down। तो अगर किसी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उनको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, एंड रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी स्लो। यानी अगर लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हैं, तो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उनको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, देयर विल बी स्लो रेट ऑफ एवेपोरेशन। सो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर intermolecular forces there will be slow rate of evaporation, slow rate
of evaporation. एग्जाम्पल देखिएगा वाटर की। वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हैं। दे आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वाटर का रेट ऑफ एवेपोरेशन स्लो होता है। दिस इज स्लो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसके कंपैरिजन में एक लिक्विड देखिएगा, फॉर एग्जांपल ईथर और पेट्रोल देख लें। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ईथर, अल्कोहल या गैसोलीन वगैरह। गैसोलीन, पेट्रोल। गैसोलीन एक सिंपल कंपाउंड नहीं होता, ये वोलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है। वोलेटाइल लिक्विड जो इजीली एवेपोरेट करते हैं, एथानॉल और इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इनका रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। उसकी वजह गैसोलीन, गैसोलीन में वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। दे आर वीक वंडर वाल फोर्सेस, या जिनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। दे आर लंदन फोर्सेस। तो इन लंदन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो इसलिए गैसोलीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो इजीली ब्रेक कर जाती हैं बाय एब्जॉर्बिंग लेस एनर्जी लो टेम्परेचर पर भी। तो इस वजह से गैसोलीन का रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। हाई रेट ऑफ एवेपोरेशन, हाई rate of evaporation. Same is true about the ether. ईथर जिसको हम आम जुबान में ये थिनर कहते हैं, दिस इज ईथर। तो ईथर में भी लंदन फोर्सेस होती हैं, जबकि ये अल्कोहल, अल्कोहल का रेट ऑफ एवेपोरेशन वाटर के मुकाबले में ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में भी है, अल्कोहल में भी है, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द इथाइल अल्कोहल। तो इन दोनों लिक्विड को गैसोलीन और वाटर, या गैसोलीन ये वाटर और ईथर, इनको आप कंपेयर कर सकते हैं। आप एक हाथ पे जो है वो वाटर का ड्रॉपलेट जो वाटर रखें, ये सपोज सम वाटर आप जो है वो प्लेस करते हैं एक हाथ पे, और दूसरे हाथ पे जो है वो अगर आप ईथर या गैसोलीन का एक ड्रॉप रखते हैं, गैसोलीन, तो आप ये देखेंगे कि गैसोलीन का ड्रॉप जो है वो फौरी एवेपोरेट कर जाता है, फ़ौरन आपके हाथ से गायब हो जाएगा, जबकि वाटर जो है वो इतनी जल्दी एवेपोरेट नहीं होगा। तो ये दूसरा फैक्टर, this is the strength of intermolecular forces. So those liquid in which intermolecular forces are stronger will evaporate at slow rate, and those liquid in which intermolecular forces are weaker will evaporate at fast rate. स्टूडेंट, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर एवेपोरेट करता है तो उसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं। तो एवेपोरेशन का रेट लो टेम्परेचर पर कम होता है। एट लो टेम्परेचर, low temperature, evaporation is slow.
evaporation is slow. उसकी वजह ये होती है कि लो टेम्परेचर पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिसकी एंड ओनली लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल पोजेस सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कम लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी सफिशिएंट स्ट्रॉन्गर होंगी कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक कर सकें। इसलिए लो टेम्परेचर पर रेट ऑफ evaporation कम होगा, वेयर एज एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और evaporation का रेट इंक्रीज करता है। evaporation increases, evaporation rate increases, that is due to increase in the kinetic energy of the surface molecules. Increase in kinetic energy of all the molecules, especially the surface molecules. तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक आज का मुकम्मल हुआ। तो इसमें से हमने क्या स्टडी किया है कि evaporation क्या होती है, ये इसका फिनोमिनन हमने डिस्कस किया है डेफिनेशन के साथ, और फिर इसके साथ जो है वो कुछ फिनोमिनन एसोसिएटेड जो होते हैं कि evaporation इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, a person feels sense of cooling after taking bath under the fan, or earthenware parts keep the water cool. evaporation takes place at all the temperature. उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि 3 फैक्टर्स जो हैं वो evaporation के रेट को इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया, greater will be the rate of evaporation. दूसरा फैक्टर intermolecular forces, ये inverse relationship, stronger intermolecular forces, slow rate of evaporation and vice versa. और third, temperature, direct relationship, high temperature, greater will be the rate of evaporation and vice versa. That's all students. Allah Hafiz.